नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का कवियो मशरूम फार्म में स्वागत है। आज हम बटन मशरूम के लिए पाइप विधि से कंपोस्ट तैयार करने की विधि पर चर्चा करेंगे। कंपोस्ट बनाने के लिए हमें भूसे की आवश्यकता होती है। भूसे में हम या तो गेहूं का भूसा ले सकते हैं, अदरवाइज हम धान का भूसा ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक आप ले सकते हो। और हमने यहाँ पे लिया है गेहूं का भूसा। गेहूं के भूसे को आप ये श्योर कर लें, आप देख लें कि उसका जो कटाई हुआ है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जैसे अपने यहाँ पे नॉर्मल काटते हैं तो वो थोड़ा उसका साइज़ छोटा रहता है, बट इसका साइज़ थोड़ा बड़ा रहता है उसके अकॉर्डिंग। फिर हम भूसे को वेट करते हैं। भूसे का वेट करने पे तकरीबन अपने को उसके अंदर एक ढेरी बनाने के लिए 10 क्विंटल भूसे की आवश्यकता होती है। 10 क्विंटल भूसा तो हमें मिनिमम चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा कि हम ढेरी प्रॉपर नहीं बना पाएंगे। ढेरी प्रॉपर नहीं बना पाएंगे तो उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, जिससे कि हमारा कंपोस्ट अच्छा नहीं बनेगा ना। अब भूसे को लेते हैं। भूसे लेने के बाद ना हम क्या करते हैं, उसको पहले हम जिस जगह पे हमें भूसा भिगोना है उस जगह को इंश्योर करते हैं। इंश्योर करने के बाद वहाँ पे चारों साइड हम उसके एक बाउंड्री बना देते हैं। आप जैसे इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि इसके चारों साइड बाउंड्री बनाया हुआ है। बाउंड्री बना के और उसे पॉलीथीन से कवर किया हुआ है, ताकि जो पानी इसमें रहे वो पानी बाहर ना निकले। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप ये भी कर सकते हो कि उसमें उसके साइड में कोई भी एक खड्डा खोद लें और उसमें पॉलीथीन डाल के और उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी को स्टोर कर ले और फिर उसी पानी को वापस आप कंपोस्ट के अंदर डाल सकते हो। कंपोस्ट को भिगोने के लिए हमने पाइप का यूज किया है, जो बड़ा वाला पाइप होता है बोरवेल से जो आता है उसका, या आप छोटे पाइप का भी यूज कर सकते हो। हाँ, ये ध्यान रखिए कि तूड़े को हम जब भिगोते हैं भूसे को, तो भूसे को भिगोने पे वो क्या होता है कि ऊपर उठने लगता है। तो आप उसको दबा के या फिर उसको उसके ऊपर चल के आप उसको अच्छे से भिगोएं। अच्छे से भिगोने के बाद आप तूड़े को उसमें ये श्योर करें कि पानी की मात्रा कितनी है, क्योंकि उसमें पानी अच्छे से डाल दिया जाए। क्योंकि हम भूसे को जब भी भिगोते हैं तो वो एक बार में कभी भी पानी को ऑब्जर्व नहीं करता है। इसलिए हमको कम से कम 2 घंटे 3 घंटे के गैप में उसको बार में भिगोना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे से पानी को होल्ड कर सके। अदरवाइज़ क्या होगा कि पानी अच्छे से होल्ड नहीं किया तो जैसे ही हम उसका कंपोस्ट बनाने के लिए ढेरी बनाएंगे तो उसके अंदर पानी की मात्रा कम होने लग जाएगी। धीरे धीरे तो कम होगी तो हमारा जो जितना हमें मॉइस्चर चाहिए उसके अंदर कंपोस्ट के अंदर वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम भूसे को 48 घंटे के लिए भिगोते हैं, ताकि जितना उसको पानी की आवश्यकता हो वो ऑब्जर्व कर सके, यानी कि होल्ड कर सके अपने आप में। जैसे ही पानी अच्छे से होल्ड कर लेगा तो फिर हमें आगे चल के ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उसके अंदर मॉइस्चर कम है। क्योंकि अगर हम लॉन्ग विधि से जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि पानी उसमें बीच में ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो तकरीबन 28-30 डेज में कंपोस्ट बनकर तैयार होता है। लेकिन पाइप विधि से हम उसको 14 to 16 डेज में रेडी करते हैं, तो उसमें हम पानी दोबारा से ऐड नहीं कर सकते। इसलिए हमें उसको अच्छे से भिगोना है भूसे को। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने ट्रैक्टर का यूज किया है, ताकि इसको भूसे को अच्छे से भिगोया जा सके। क्योंकि ट्रैक्टर के पीछे जो लगे हुए हैं, जो कल्टीवेटर जिसको हम बोलते हैं, उससे हम क्या करते हैं कि भूसे को बार में ट्रैक्टर चला के उसको पलटते रहते हैं, और ट्रैक्टर के वेट के कारण वो भूसा भी नीचे दबता रहता है, ताकि वो पानी को अच्छे से होल्ड कर सके। और जो भूसा नीचे रहता है वो फिर से अगर हम उसमें ट्रैक्टर चलाएंगे तो फिर से वापस ऊपर आ जाता है, क्योंकि जो नीचे भूसा रहता है वो अच्छे से भीग जाता है। ऊपर से क्या होता है कि ऊपर जब जैसे धूप पड़ता है उसके कारण वो भूसा धीरे धीरे सूखता जाता है। हमें भूसे को ऊपर से सूखने नहीं देना है, ये ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।